बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले जितने अदारे हैं उनकी जो कारकर्दगी है गुज़श्ता 3 साल में खसूसी तौर के ऊपर उनकी जो प्रोग्रेस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन एक ऐसा अदारा है पाकिस्तान के अंदर जिसको खसूसन इसलिए बनाया गया कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो करप्शन होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, उसको ये अदारा रोकेगा। लेकिन सतन ज़रीफ़ी ये है कि 9 बड़े अफसरान इस अदारे के वो खुद करप्शन करते हुए पकड़े गए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, अदालत पेश किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया। बहुत ही दिलचस्प तफसीलात हैं। कौन सा अदारा है, कौन से अफसरान हैं, क्या इन्होंने चमत्कार किया, वो ज़रा तफसील में आपके सामने रखता हूँ। NCCIA एक अदारा है जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, FIA, उसकी एक जैली विंग है जो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि ये क्राइम कंट्रोल करेगा। NCCIA नेशनल क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसलिए इसका नाम रखा गया था कि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनको ये अदारा रोकेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये अदारा खसूसन इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान के सियासी लोग हैं, जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए, उनके बैंक अकाउंट्स बंद करने के लिए, उनकी सिम्स ब्लॉक करने के लिए। इस वजह से इसके अंदर इतने लोपोल आए इस इदारे के अंदर कि बिल आखिर इसके अपने अफसरान जो हैं वो करप्शन करते हुए पकड़े गए। मामला नाज़रीन ये होता है कि कुछ महीने कबल आपको मालूम है कि पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूबर हैं सादुल्लाह उर्फ डक्की भाई के नाम से मशहूर हैं वो, उनको NCCIA उठा लेती है और कहा जाता है कि जी ये कोई फ्रॉड कर रहे थे, ये कोई जुए की एक ऐप है उसकी प्रमोशन कर रहे थे, तो उसकी आड़ के अंदर उन्हें उठा लिया जाता है और आज के दिन भी वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तमाम अपनी कानूनी जंग वो लड़ रहे हैं। लेकिन असल मामला तब शुरू होता है कि जब उस मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो उस सारे मामले को देख रहा था, वो जब कानून की गिरफ्त के अंदर आता है, उस वक्त ये सारा मामला खुलता है कि हुआ क्या है। अब पहले मैं आपको उन 9 अफसरान की तफसील बता देता हूं, उनके नाम, उनके ओहदे। उसके बाद मैं आपको फिर ये बताता हूं कि असल में हुआ क्या, क्यों इन अफसरान को उठाया गया, क्यों उस साद उर्फ डक्की भाई को पहले उठाया गया, उसकी क्या वजह थी। उसके साथ फिर ये तमाम मुद्दा जो है ये लिंक होता है। उसी वजह से ये 9 के 9 अफसरान जो हैं वो इस वक्त कानून के कटहरे में हैं। और ये कौन से अफसरान थे, इनका माजी क्या है और खसूसन ये कौन से अहम केसेस करते रहे हैं। इनमें से एक अफसर तो ऐसे भी हैं जो इमरान खान के खिलाफ भी इंक्वायरी करते रहे हैं। इनमें से एक अफसर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बड़े सहाफियों के अकाउंट्स बंद करते रहे। मामला नाजरीन ये होता है कि NCCI के जो 9 अफसरान अब पकड़े गए हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया गया है, जिनका रिमांड भी अदालत ने दिया है, उनमें एक मोहम्मद सरफराज चौधरी हैं। ये एडिशनल डायरेक्टर थे और लाहौर की विंग से इनका ताल्लुक था। ये एक ना आप कह लें कि अजीब अपनी पर्सनैलिटी रखते थे। जब ये बात करते थे मुख्तलिफ जगह के ऊपर सेमिनार के अंदर जाके, तो इनको सुन के लगता था कि इनके जैसा ईमानदार बंदा पूरा अर्ज के ऊपर पैदा ही नहीं हुआ होगा। ये ऐसी ईमानदाराना बातें करते थे। लेकिन मामला ये निकला है कि मौसूफ ने 10 करोड़ रुपए डक्की भाई और उसकी फैमिली से इन्होंने वसूल किए हैं और उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या इन्होंने गुल खिलाए होंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर जवार अहमद है, ये भी डिप्टी डायरेक्टर हैं लाहौर के। उस्मान चौधरी हैं, ये भी डिप्टी डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद से। अयाज खान हैं, ये भी डिप्टी डायरेक्टर हैं। शोएब रियाज हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मुश्तबा जफर हैं, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। यासर रमजान सब इंस्पेक्टर हैं। फिर अली रजा सब इंस्पेक्टर हैं। फिर एक सलमान अजीज नामी एहलकार हैं NCCI के। ये 9 वो NCCI के अफसरान हैं। इसमें एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, यानी कि 17 स्केल के, 18 स्केल के, 19 स्केल के बड़े अफसरान जो हैं वो इस तमाम मामले के अंदर पकड़े गए हैं। अब हुआ क्या है, अंदर की खबर क्या है, वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। होता यह है नाजरीन कि आपको मालूम है कि जो साद उर्फ डक्की भाई हैं वो बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, और वो कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ ब्रांड्स की वो प्रमोशन भी करते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर। होता यह है कि पाकिस्तान के एक ताकतवर शख्स ने उनसे रब्ता किया और एक ऑनलाइन काम के अंदर तकरीबन कोई 40 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो डूब गया। जब वो पैसा डूब गया तो उन्होंने डक्की भाई को कहा कि जी मेरे पैसे पूरे करवाएं।
आप ये नुकसान पूरा करवाएं। तो उसने कहा जी मैं कहां से पूरा करवाऊं। तो उस ताकतवर शख्स ने, ये जो सरफराज चौधरी साहब हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के, उन्होंने इन्हें कहा कि जरा उठा लें आप डक्की भाई को, इनसे जरा मेरी रिकवरी करवा दें। उन्होंने उनको उठा लिया। उठा के उन्होंने रिकवरी क्या करवानी थी, उन्होंने डक्की भाई की फैमिली से 3 तरह के फिगर सामने आ रहे हैं। एक है 90 लाख रुपए, दूसरा है 5 करोड़ रुपए, तीसरा है 10 करोड़ रुपए। कोई 90 लाख का दावा करता है, कोई 5 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कि ये एडिशनल डायरेक्टर साहब ने उसकी फैमिली से वसूल कर लिए कि जी मैं आपके इस मतलब डक्की को, आपके इस मुलजिम को मैं रिलीफ दूंगा। पैसे मठोर के जेब के अंदर कर लिए। जब उस ताकतवर शख्स को पता चला कि भाई मेरा आपने नुकसान पूरा करवाना था 40 करोड़ का, तो उसने आयमाइशें कर दी। उसने फैमिली के साथ रब्ता किया। फैमिली ने कहा कि हम कहां कहां पैसे दें, हमने वो NCCI के ऑफिसर को भी पैसे दिए हैं, हम आपको पैसे कहां से दे दें। यहां से फिर गेम जो है वो उल्टी शुरू हुई। उसको आया इस बात का गुस्सा। उसने कहा जी रिकवरी तो मेरी करनी थी, आप उल्टा पैसे लेके निकल गए हैं। तो फिर उन्होंने जनाबे वाला इन 9 के 9 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करवा दी। लेकिन मामला नाज़रीन ये है कि इस सारे मामले के बाद जब ये 9 नाम सामने आ गए, इनके ऊपर मुकदमा हो गया, इनको अदालत के अंदर पेश कर दिया, इनका रिमांड अदालत ने दे दिया। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल थे इस अदारे के, सबसे बड़े अफसर थे जो DG NCCI थे, वकारुद्दीन सैयद, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया। हटा के एक नए जो 21वें ग्रेड के ऑफिसर थे, सैयद खुर्रम अली, जो पंजाब पुलिस में एज DIG सर्व कर रहे थे, उन्हें जो है वो इस ओहदे का चार्ज दे दिया। लेकिन क्या ये कर देना काफी है? क्या ओहदे से हटा देना, किसी और जगह पे लगा देना, क्या ये होना चाहिए? इतने मैसिव लेवल के ऊपर करप्शन, रिश्वतखोरी, अदारों को तबाह कर देना, आप इनके खिलाफ प्रोसिक्यूट करवाएं ना इन DG साहब को, जिनके सुपरविजन के अंदर ये ऑफिसर्स ये हरकतें कर रहे थे। अब इनमें 2-3 नाम मैं आपको जरा बताता हूं कि इनके कारनामे। ये सरफराज चौधरी साहब जो हैं, ये एक सेमिनार में वकला के साथ ये बातचीत कर रहे थे। उसमें ना ये कह रहे थे कि जी हम जो FIA वाले हैं, हम जो NCCIA वाले हैं, हम जिन लोगों को प्रोसिक्यूट करते हैं, जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे होते हैं, आप उनकी वकालत ना किया करें। ये वकला के सेमिनार में ये बात कर रहे थे कि आप उनकी वकालत ना किया करें, आप उनके वकील ना बना करें। अगर आपको ज्यादा रहम आता है किसी मुल्जिम के ऊपर, तो आप मेरे पास ऑफिस आए, मैं आपको उसके खिलाफ तमाम सबूत दिखाऊंगा, लेकिन आप उसकी वकालत ना किया करें। ओ भाई, हु आर यू? आप कौन होते हैं ये बात करने वाले कि फलां की वकालत होनी चाहिए, फलां की नहीं होनी चाहिए? हर बंदे को डिफेंस का हक हासिल है। पाकिस्तान का आइन भी इस चीज की इजाजत देता है कि जितना भी किसी ने सवेर जुर्म किया हो, भले 302 को कत्ल कर दिया हो, उसको भी हक हासिल है कि अपना वकील करे, अदालत के अंदर पर मुकदमा लड़े। अदालत फैसला करेगी कि उसका कसूर है या नहीं है। लेकिन ये मौसूफ जो हैं, ये मुख्तलिफ वकला कन्वेंशन के अंदर ये कहते थे कि आप इस तरह के जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं उनकी आप वकालत ना किया करें। और आज मौसूफ खुद वकील करके अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के एक बड़े नामवर वकील इनका मुकदमा जो है वो अदालत के अंदर इनकी नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। एक और यहाँ पे ऑफिसर हैं, ये जवार अहमद साहब, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं लाहौर के। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान का जो ट्विटर का मामला है, जिसमें कहा गया कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बड़ी इश्तिआल अंगेज जो है वो ट्वीट्स किए जाते हैं। कौन ट्वीट करता है? फील्ड मार्शल का नाम लिया जाता है और सख्त ट्वीट्स किए जाते हैं। तो उसके हवाले से NCCIA की एक कमेटी है जो 2-3 दफा माजी करीब में अडयाला में आके इमरान खान से इंक्वायरी कर चुकी है। उस कमेटी को उसको हेड कर रहे थे ये जवार अहमद साहब, यानी कि ये करप्ट अफसर जो अब खुद करप्शन के इल्जाम में अदालत में केस भुगत रहा है। ये एक साबिक वजीर आजम से आके सवालात कर रहा था कि आपका ट्विटर कौन चलाता है, आप ये गलत क्यों लिखते हैं, फलां क्यों करते हैं। ये मतलब अंदाजा करें कि पिछले 2.5-3 साल के अंदर ये बचा है हमारे अदारों के पास, और अदारों के अफसरान की क्रेडिबिलिटी ये बची है। आप अंदाजा करें कि ये सूरत-ए-हाल, खैर तमाम जितने भी 9 के 9 इसमें चमत्कार वाले लोग हैं, जो सितारे हैं पाकिस्तान के इस अदारे के, उनका कोई ना कोई नई उनकी कहानी है। नाज़रीन, हुआ ये है कि पिछले 2.5-3 साल में जिस तरह की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर बनी है, आप बखूबी जानते होंगे। एक मखसूस सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से FIA का इस्तेमाल किया गया, NCCIA का इस्तेमाल किया गया, अदालतों को नहीं छोड़ा गया कि एक जमात को, उसके सियासी वर्कर्स को, उसकी सियासी लीडरशिप को किस तरीके से दीवार के साथ लगाना है। सिर्फ इस चीज को हासिल करने के लिए तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया।
یہ ایف آئی اے ہو, یہ این سی سی آئی اے ہو, یہ پنجاب پولیس ہو, یہ باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں, کیا کریڈیبلٹی بچی ہے آج ان کی؟ اکاؤنٹیبلٹی ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے. یعنی کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ ایسے ایسے چمتکار کر چکا ہے 3 سال کے اندر کہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ وہ ادارے, یہ این سی سی آئی اے اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو بینکنگ فراڈ ہوتا ہے اس کو روکے گا, جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کو روکے گا, جو پاکستان سے باہر ڈالر سمگل ہوتے ہیں ان کو روکے گا, جو پاکستان کے لوگوں کے اکاؤنٹ سے 2 نمبری کر کے پیسے نکالتے ہیں ان کو روکے گا, جو آن لائن فراڈ سکیم کرتے ہیں ان کو یہ ادارہ روکے گا. لیکن یہ خود اب اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب مبینہ اطلاعات کے مطابق تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ ڈالرز ان لوگوں نے کرپشن کی ہے, نکالے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر سے. تو کیا یہ ادارہ کام کرے گا؟ اور لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, بلکہ اربوں میں سالانہ یہ لائبلٹی ہے پاکستانی قوم کے اوپر. مطلب یا تو ادارے اپنی حدود و قدود میں رہتے ہوئے کام کریں, پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں تو سرو کر سکتے ہیں وہ. جب آپ تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر دیں گے, مخصوص کیسز دیں گے انہیں, تو پھر انہوں نے کچھ اس کے بدلے میں حاصل بھی تو کرنا ہے نا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ کسی نہ کسی وقت تو سارا کچھ پلٹ کے بندے کے سامنے آتا ہے نا. یہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر جتنے پولیس, پنجاب پولیس ہو, اسلام آباد پولیس ہو, ایف آئی اے ہو, این سی سی آئی اے ہو, یا باقی جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انہوں نے 2.5-3 سال کے اندر جو لوگوں کے ساتھ کیا, جو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ کیا, جو ان کے ورکرز لیڈرشپ کے ساتھ کیا, جو صحافیوں کے ساتھ کیا, وہ زیادہ دیر تو نہیں چل سکتا. اب وہ پلٹ کے ان کے سامنے آئے گا تو یہ ایک زندہ جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال اس حوالے سے اس میں سے اور کیا نکلے گا, کس طرف یہ کیس جائے گا, اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ضرور رکھتے رہیں گے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.